दोस्तों, तिल होना आम बात होती है। शरीर में कई लोगों के तिल भी पाए जाते हैं। कई तिल तो शरीर में जन्मजात होते हैं, लेकिन कई तिल ऐसे भी होते हैं जो कि बाद में हो जाते हैं। तिल टाइम के अनुसार छोटे, बड़े या फिर गायब भी हो जाते हैं। ज्योतिष के अनुसार तिलों का महत्व उनके आकार के साथ बढ़ता जाता है। भारतीय और चीनी ज्योतिष में तिलों की जातक के भाग्य के रूप में भी पहचाना जाता है। समुद्र शास्त्र के अनुसार शरीर में अलग अलग होने वाले जो तिल होते हैं, उनके माध्यम से हम अपने जीवन के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। ये भाग्य में बदलाव के भी संकेत होते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कैसे इन तिलों के माध्यम से अपने व्यक्तित्व और किस्मत के बारे में हम जान सकते हैं। अब समुद्र शास्त्र की माने तो ये तिल मानव जीवन के कई रहस्यों के बारे में भी बताता है। जैसे कि माथे पर तिल होना मनुष्य के को भाग्यवान बनाता है, जबकि होठों पर तिल कामुकता का प्रतीक होता है। तिल स्त्री शरीर पर बाएं भाग में यानी कि लेफ्ट साइड में, और पुरुष के जो शरीर में होता है वो राइट साइड यानी कि दाएं भाग में शुभ माना जाता है। शहद की रंग की तरह भूरे, पन्ना की तरह हरे और लाल रंग के तिलों को काले तिलों की अपेक्षा ज़्यादा शुभ माना जाता है। काले तिल आमतौर पर अच्छे नहीं माने जाते। दोस्तों, अगर हमारी आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और कमेंट में जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे ज़रूर लिखें। और शुभ फल की प्राप्ति कैसे होती है तिलों से? तो समुद्र शास्त्र के अनुसार तिल के आकार से विशेष महत्व होता है। जैसे किसी व्यक्ति के शरीर पर तिल का आकार इतना छोटा होता है जैसे कि तिल दिखे ही नहीं, तो इनका कोई ख़ास प्रभाव नहीं होता। अगर बड़े तिल हों तो व्यक्ति के जीवन में ख़ास प्रभाव करते हैं। लंबे तिल सामान्यतः अच्छे परिणाम देते हैं। सिर की दाईं ओर तिल हो तो व्यक्ति को ऐश्वर्य और सुख की प्राप्ति होती है, और जबकि बाईं ओर तिल साधारण फल देता है। हालांकि जो लेडीज होती हैं उनके लेफ्ट साइड जो तिल होते हैं वो शुभ माने जाते हैं। तो यहाँ स्त्री और पुरुष को देखकर ही आपको भविष्य के बारे में पता लगाना होता है। तो ये तिल कब अचानक से लाभ आपको दे सकते हैं? अगर किसी व्यक्ति की दाईं कनपटी पर तिल हो तो वो शीघ्र विवाह का सूचक माना जाता है। इसके अलावा सुंदर पत्नी अचानक धन लाभ भी देता है। बाईं कनपटी का तिल भी अच्छे परिणाम हमें दे सकता है। अगर बाईं कनपटी पर तिल होता है तो ये भी शुभ माना जाता है, अचानक धन का लाभ देता है और इसके अलावा शीघ्र विवाह भी करवाता है। हालांकि ऐसी भी आशंका होती है कि ऐसा धन शीघ्र नष्ट भी हो जाता है। और अब बात करें कि कौन सा जो तिल होता है वो राजपद की प्राप्ति करवाता है। स्त्रियों के बाएं गाल पर तिल होना बहुत शुभ होता है। इन्हें सुयोग्य संतान की प्राप्ति होती है। अगर तिल भौं के या की नोक पर या फिर माथे पर होता है तो स्त्री को राजपद की भी प्राप्ति होती है। नाक के आगे वाले हिस्से में तिल हो तो जो लेडीज होती हैं उनको परम सुख की प्राप्ति होती है। बहुओं के बीच वाली जो खाली जगह होती है वहाँ पर तिल होना बहुत शुभ माना जाता है। दाहिनी भौं पर तिल सुख कारक दाम्पत्य जीवन का संकेत होता है, जबकि बाईं भौं पर तिल विपरीत फल देता है। यह स्त्री और पुरुष को देखना भी महत्वपूर्ण होता है। पलकों पर तिल शुभ नहीं माना जाता और भविष्य में किसी कष्ट के आने का संकेत देता है। कनपटी पर तिल जातक को बैरागी या सन्यासी बनाते हैं। नाक के आगे की तरफ का जो तिल होता है व्यक्ति को विलासी बनाता है।
ऊपर के होठ पर जो तिल होता है वो धनवान प्रतिष्ठावान बनाता है, जबकि नीचे के होठ का तिल जातक को कंजूस बनाता है। अब आगे बात करें कि जब तिल होता है, किस जगह पर तिल होता है जहाँ धन का अभाव नहीं होता। तो नाक की नोक पर तिल होना जातक के लिए बहुत शुभ होता है। नाक की दाहिनी तरफ तिल हो तो कम प्रयत्न में ही अधिक धन का लाभ होता है, जबकि बाईं तरफ का तिल थोड़ा अशुभ प्रभाव देता है। ठोड़ी पर तिल का होना शुभ होता है। व्यक्ति के पास हमेशा धन की प्राप्ति के साधन रहता है तथा वो उसको जीवन में कभी धन की तरफ से अभाव नहीं होता। गले में स्थित तिल व्यक्ति की लंबी आयु के संकेत देता है तथा व्यक्ति को ऐशो आराम के साधन भी मुहैया करवाता है। गले पर तिल वाला जो जातक होता है आराम तलब होता है, जबकि गले के पीछे तिल होना जातक के कर्मठ होने का सूचक होता है। गले के पीछे जो तिल होता है व्यक्ति को सौभाग्यशाली बनाता है, जबकि कंधे और गर्दन की जोड़ पर स्थित तिल शुभ फल नहीं देता है। अब किस जातक का जन्म सुख शांति से बीतता है, आइए जानते हैं। कानों में अगर आपके तिल स्थित है तो विद्या और धनदायक होता है। हाथ की उंगलियों के बीच स्थित तिल जातक को सौभाग्यशाली बनाते हैं। अंगूठे के तिल जातक को कार्य कुशल, व्यवहार कुशल और न्याय प्रिय बनाते हैं। अगर तर्जनी उंगली पर तिल हो तो विद्यावान, गुणवान और धनवान होते हैं, लेकिन शत्रुओं से पीड़ित होते हैं। मध्यमा उंगली पर अगर तिल हो तो ये शुभ फलदायी होता है। जातक का जीवन सुखी और शांतिपूर्ण होता है। अनामिका उंगली पर तिल होना जातक को विद्वान, यशस्वी और धनी पराक्रमी बनाता है, जबकि कनिष्ठा उंगली पर जातक को धनवान बनाता है तिल, लेकिन जीवन में शांति की कमी बनी रहती है। हथेली के मध्य में अगर तिल हो तो ये धन प्राप्त करवाता है। बाह की कोनी के नीचे तिल स्थित होता है तो वो शत्रुनाशक होता है, लेकिन कलाई पर स्थित शुभ अशुभ होता है। भविष्य में जेल की सजा हो सकती है। हाथ की त्वचा पर स्थित तिल शुभ फलदायी होता है। हृदय पर स्थित तिल स्त्रियों को सौभाग्यशाली बनाता है और वक्षों पर स्थित तिल जो होता है वो भी शुभ फल देता है। पेट और कमर की जोड़ के पास तिल अशुभ फलदायी होता है, जबकि सीने पर स्थित तिल वाले जातक की सभी मनोकामना खुद ही पूरी हो जाती हैं। अब तिल अगर दोनों कंधों पर स्थित हो तो जातक के जीवन संघर्षमय रहता है। बाएं कंधे पर तिल जातक को तेज बुद्धि वाला और विकसित ज्ञान का इशारा करता है। अगर तिल आपके कांख पर स्थित होता है, यानी कि हाथ और शरीर के जो बीच में का हिस्सा होता है उसको कांख कहते हैं, अगर वहाँ पर ये तिल होता है तो ये धन हानि का इशारा करता है। कमर पर तिल शुभ फलदायी होता है। पेट पर स्थित तिल शुभ नहीं माना जाता, ये व्यक्ति के दुर्भाग्य का सूचक होता है। ऐसे जातक भोजन के शौकीन होते हैं, लेकिन नाभि के आसपास अगर तिल स्थित हो तो जातक को धन समृद्धि दिलाते हैं। अगर तिल नाभि से थोड़ा नीचे हो तो जातक को कभी भी धन का अभाव नहीं रहता है। जिन लोगों के पीठ पर तिल होता है वो महत्वाकांक्षी और भौतिकवादी होते हैं। ऐसे जातक रोमांटिक स्वभाव के और घुमक्कड़ होते हैं। ऐसे जातक खूब धन और नाम कमाते हैं और ऐसे लोग खर्चीले स्वभाव के भी होते हैं। घुटने पर स्थित तिल शत्रुओं के नाश को सूचित करता है। टखनों पर तिल शुभ फल नहीं देता।
कूल्हे के ऊपर स्थित तिल धन का नाश करता है और एड़ी पर स्थित तिल भी धन तथा मान सम्मान को कम करता है। पैरों में स्थित तिल वाला जातक यात्राओं का शौकीन होता है, लेकिन पैरों की उंगलियों में तिल जातक को बंधन में जीवन देते हैं। पैरों के अंगूठे के तिल व्यक्ति को समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करवाता है। तो दोस्तों, ये था शरीर में जिस हिस्से पर भी तिल होता है उसकी संपूर्ण जानकारी। आपके शरीर पे जो भी तिल है, जहाँ पे भी तिल है, आप इस वीडियो में पता लगा सकते हैं कि वो तिल शुभ है या अशुभ। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, हर हर महादेव।